अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। माँ जी, दिव्यम जी अभी तक घर नहीं लौटे हैं क्या? वो तो हमसे बात करके कब के चले गए। हमें तो हमारा जवाब भी मिल गया। उनकी आंखों में सच्चाई दिखी हमें। वो तो निर्दोष है। अब आप ही बताइए, अगर हमने कुछ गलत किया होता तो हम यहाँ आते? हाँ हाँ, तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इसका मतलब हमारा मुन्ना कहीं ट्रैफिक में अटक गया, लेकिन ऐसा भी क्या अटका है कि अभी तक घर ही नहीं पहुंचा है। उन्हें किसी का फोन आया था मिलने के लिए। हो सकता है वो वहां गए हो। आप एक बार फोन करके दोबारा पूछ लीजिए। हाँ हाँ ठीक है, हम मुन्ना को फिर से फोन कर लेते हैं। फोन करके पूछते हैं मुन्ना को अभी तक आए क्यों नहीं, इतनी देर हो। हम फोन कर लेते हैं। अगर कहीं ये लोग दिव्यम को ढूंढने में लग गए तो कहीं मेरा बदला अधूरा ना रह जाए। मुझे कैसे भी करके इनका ध्यान भटकाना होगा। लेकिन दिव्यम का फोन तो गुफा में ही रह गया। पापा जी, ये लीजिए छोले चाट खा लीजिए। पापा जी, ये किसके लिए? बेटा, हर साल दिवाली पे मैं गोलू और दिव्यम को तोहफा दिया करता हूँ। गोलू को तो दे दिया, लेकिन इस साल दिवाली पे दिव्यम पूजा में शामिल ही नहीं हो पाया, तो उसका तोहफा बाकी है। पता नहीं कहाँ रह गया ये लड़का। मैं भी ना, मेरी बेटी पहले से इतनी परेशान है और मैंने ऐसी बातें करके तुम्हें और परेशान कर दिया। सॉरी बेटा। नहीं नहीं पापा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल वो जी का फोन नहीं लग रहा है ना, इसलिए जी घबरा रहा है। मैं समझ सकता हूँ बेटा। तुम्हें पता है, जब दिव्यम कॉलेज में था ना, तब भी वो ऐसे ही करता था। अपने फ्रेंड्स के साथ पिक्चर देखने चला जाता था या फिर पार्टी करने चला जाता था, तब भी वो अपना फोन नहीं उठाता था। और सुजाता की हालत भी ऐसी खराब होती थी। लेकिन एक बाप हमेशा अपनी परेशानी छुपाता है, कभी बता नहीं पाता, लेकिन परेशान वो भी होते हैं। तुम्हें पता है बेटा, हम मर्दों को बचपन से सिखाया जाता है रोना कमजोरी का प्रतीक होता है, इसलिए हमें तो रोने की इजाजत है नहीं। इसलिए मर्द अपना दुख जता नहीं पाता, अपने इमोशंस को दबा लेता है, लेकिन परेशान वो भी होता है। पर पिता की फिक्र, उनका प्यार, उनका दुलार हर बच्चा समझता है पापा जी, फिर चाहे पिता अपना प्यार छुपाए या दिखाए। लेकिन सच कहूं बेटा, जब से तुम दिव्यम की जिंदगी में आई हो ना, मैं बेफिक्र हो गया, क्योंकि मैं जानता हूं चाहे कुछ भी हो तुम सब कुछ संभाल ही लेती हो। अच्छा, अब ये सब बातें बाद में, पहले आप ये खा लीजिए वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हम थोड़ी देर में खाना लगाते हैं। अच्छा लाओ भाई, खा लेते हैं। कोई ऐसी जगह नहीं बची है जहां हमने नहीं देखा। न जाने कहां गिर गई हमारी नागमणि। तुम्हारा असली चेहरा आखिरकार सामने आ ही गया नियति। कहीं इस कविता ने मेरी नागमणि वाली बात तो नहीं सुन ली। एक तो मुझे नागमणि नहीं मिल रही है, उस पर ये नई मुसीबत। अब इससे निपटूं या अपने विश्वा को वापस पाने की कोशिश जारी रखूं। काम से बचने के लिए तुम यहाँ आंगन में आके छुप रही थी ना नियति? बताओ। एक नंबर की काम चोर हो तुम, और यही है तुम्हारी असलियत। ये तो कुछ और ही समझ रही है। नहीं ताई जी, हम सच में बाबा के घर ही गए थे। हम बस अभी लौटे। अभी अगर आई हो तो आंगन में क्या कर रही हो तुम? वो सूखे पत्ते गिरे थे ना, तो बस वही साफ कर रहे थे। नहीं, ये सब काम तुम छोड़ो। वैसे भी घर के काम करते करते मेरी कमर अकड़ गई है। मेरे साथ चलो और मेरी कमर दबाओ। चलो तुम। लेकिन पहले ये काम निपटा। नहीं,
कोई बहाना नहीं चलेगा। चलो तुम, लेकिन ताई जी, चलो चलो मेरे साथ तुम। इसको तो मैं अभी मजा चखाती हूँ। ताई जी, ये क्या है? क्या क्या है? ताई जी, आप नियति का ऐसे हाथ पकड़ के क्यों ला रही हैं उसे? और नियति, तुम तो अपने बाबा के घर गई थी ना, वापस कब आई? कहीं नहीं गई थी, ये सब इसका बहाना है। काम से छुपने के लिए ये आंगन में जाके छुप गई। नहीं राधिका जी, हम अपने बाबा के पास ही गए थे। उन्होंने हमें यहाँ भेजा ताकि हम आप सबके घर के कामों में मदद कर सके। हम वही कर रहे थे, लेकिन ताई जी हमें जबरदस्ती यहाँ ले आई और इतनी जोर से हमारा हाथ पकड़ा, देखिए हमारा हाथ नीला पड़ गया। अरे झूठी झूठी झूठी, हाँ मैंने इतनी जोर से पकड़ा ही नहीं है राधिका बहू, सच्ची में। अरे ये अगर छुई मुई है तो इसमें मेरी क्या गलती है? ताई जी, आप प्लीज शांत हो जाइए। अगर आपको कुछ काम है ना तो आप हमसे बोल दीजिए, हम कर देंगे। नियति, तुम जाके बाम लगा लो हाथ में। चुप, कहीं नहीं जाएगी ये, और मुझे कोई काम नहीं है। तुम राधिका बहू, तुम सब तुम्हारी गलती है। तुमने इस नौकरानी को सर पे चढ़ा के रख दिया है। और एक वो मेरी बहू कली, एक नंबर की कामचोर है वो। काम से बचने के लिए देखो घर से ही गायब हो गई, और तुम इस नौकरानी को भी बढ़ावा दे रही हो। और तुमको तो मैं बाद में देख लूंगी, नौकरानी कहीं की। ताई जी, नियति, ना तुम्हारे लिए लेप बना देते हैं। तुम थोड़ी देर आराम कर लो, उसके बाद काम करना, ठीक है? जाओ। तहम जी का अभी तक कोई मैसेज नहीं आया है और ना ही उनका फोन लग रहा है। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर पता नहीं क्यों हमें ऐसा लग रहा है जैसे तहम जी किसी बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। शायद हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। दिव्यम जी, आप आ गए। आप ठीक तो है ना? कब से आपका इंतजार कर रहे थे, कहाँ रह गए थे आप? आपको पता है हमें ना दिवाली की पूजा भी आपके बगैर करनी पड़ी। कहाँ थे आप? राधिका, जानती नहीं लेकिन मैं कब से तुम्हारे पास आना चाह रहा हूँ, लेकिन आ नहीं पा रहा। आना चाह रहे मतलब? दिव्यम जी, आप तो आ गए हैं ना? मैं तुम्हारे पास होने के बावजूद भी तुम्हारे पास नहीं हूँ राधिका। प्लीज कुछ करो, मैं भी तुम्हारे साथ दिवाली मनाना चाहता हूँ। जी क्या बोल रहे हैं आप? थक गए हैं क्या? बताइए। दिव्यम जी, दिव्यम जी, दिव्यम जी कहाँ चले गए? ये कैसा आवाज? दिव्यम जी हमारे पास आना चाह रहे पर आ नहीं पा रहे। कहीं ये कोई इशारा तो नहीं था? उनकी बातों से तो ऐसा लग रहा था जैसे वो हमारी मदद मांग रहे हैं। माँ के आशीर्वाद से हमें इस बात की तसल्ली तो है कि दिव्यम जी ठीक है, पर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे दिव्यम जी किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं। और ऐसी कौन सी मुसीबत में है वो कि वो हमें फोन भी नहीं कर पा रहे। चाहे जो हो जाए, हम अपने दिव्यम जी का पता लगा कर रहेंगे। सुजाता, दिव्यम का फोन आया?
इतनी देर क्यों लग रही उसे आने में? माँ जी, त्योहार की वजह से रास्ते में ट्रैफिक होगा, शायद इसलिए आ जाएगा थोड़ी देर में। वैसे सुजाता, आज बड़ी शांत हो तुम, वरना तुम्हारे मुन्ना को घर आने में 2 मिनट की देरी क्या हो जाए पूरा का पूरा घर सर पे उठा लेती हो तुम। आज क्या बात है? जी ऐसी कोई बात नहीं है, बस हमारा दिल कह रहा है कि हमारा मुन्ना जहाँ भी है सही सलामत है, आ जाएगा थोड़ी देर में। बात तो इनकी सही है, मुन्ना को अब तक आ जाना चाहिए था। आज पहली बार घर में दिवाली पूजा भी उसके बिना हुई है, लेकिन हमने जो भी किया उसकी भलाई के लिए ही किया है। माँ जी, आपको वंशी का कोई मैसेज या फिर फोन आया क्या? राधिका, तुम मुन्ना की इतनी चिंता करना बंद करो। माँ जी, अभी कुछ देर पहले हमें ना ऐसा एहसास हुआ कि दिव्यम जी किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे और हमें आवाज दे रहे हैं। अगर हमारा मुन्ना किसी मुसीबत में फंसेगा ना, तो वो पहले अपनी माँ को बुलाएगा, तुम्हें नहीं। इसलिए चिंता करना बंद करो और अपना काम करो। माँ जी, पर हमें दिव्यम जी की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि उनका पता कैसे लगाएं। लक्ष्मी माता, धन्य है आप। किसी और की लक्ष्मी आपने मुझे दे दी। इसके तो अच्छे खासे पैसे भी मिलेंगे। एक बार जौहरी से इसकी कीमत पूछ लेती हूँ। नहीं, इतनी रात को कौन जौहरी मिलेगा? एक काम करती हूँ, इसे मैं संभाल के रख देती हूँ। कहीं उस गवार गली की नजर पड़ गई ना तो 1000 सवाल पूछेगी। सुजाता, ये मेरा है, मुझे दो, मुझे। आपका हीरा? हाँ मेरा है, दो मुझे। एक सेकंड भाभी, ये हीरा आपको मिला कहाँ से? हाँ, किसने दिया आपको ये हीरा? कहीं आपने चुराया तो नहीं? सुजाता, जबान संभाल के बात करो, चोर होगी तुम। मैं क्यों चोरी करूं? से भाभी बुरा मत मानिएगा, लेकिन भाई साहब की इतनी भी तो कमाई नहीं है कि आपको ये हीरा गिफ्ट में दे। तुम्हारे भाई साहब ने नहीं दिया है ये हीरा। अभी तक इस घर से मुझे कुछ नहीं मिला है, कुछ भी नहीं। अब ये हीरा तो मेरे मायके से मिला था, मेरी माँ ने मुझे दिया था। हाँ, और उन्होंने कहा था कि मैं इससे गले का हार बनवा लूं। दो मुझे। आप ही रुक जाइए, लेकिन हमें तो नहीं पता कि आपके पास कोई इतना बड़ा हीरा जो आपकी माँ ने आपको दिया है। हाँ तो अब हर एक चीज मैं तुम्हें दिखा के पहनूंगी क्या सुजाता? देखिए भाभी, बुरा मत मानिए, लेकिन आपको अगर एक नाक की छोटी सी कील तक पहननी होती है ना, वो भी तो आप हमें दिखा करके ही पहनती हैं। फिर ये तो इतना बड़ा हीरा है। सुजाता, हो गई तुम्हारी जांच पड़ताल, अब ये मुझे दो, अब तुम जाओ यहाँ से। हाँ तो हम जा ही रहे हैं, कौन सा आपके पास रुकने के लिए आए हैं। वैसे भाभी एक बात बोले? अब क्या? ये हीरा हमको नकली लग रहा है, एक बार जौहरी को दिखा दीजिएगा। हाय, ये सच में नकली तो नहीं है ना? मैं जौहरी से बाद में पूछ लूंगी, अभी इसको मैं संभाल के रखती हूँ। हाँ, तो कहीं मैं अपनी नागमणि ढूंढ के कहीं भी नजर नहीं आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी के हाथ लग गई हो? मुझे कैसे भी करके पता करना होगा, कहीं अमावस की रात यूं ही ना बीत जाए। नहीं नहीं, ये यहाँ पर रखना सही नहीं है।
कहीं किसी की नजर में ना आ जाए। मेरा हीरा। ये रोशनी कहाँ से आ रही है? कहीं मेरी नागमणि की तो नहीं? शायद इस लैम्प की रोशनी थी। ये अपने पल्लू के साथ क्या कर रही है? दिव्यम का फोन तो कब से बंद आ रहा है। पहले तो मैं राधिका को खुद तसल्ली दे रहा था, अब तो मुझे भी चिंता हो रही है। इतनी रात हो गई, दिव्यम आया क्यों नहीं अभी तक? चाचू, मैंने दिव्यम के सारे दोस्तों को फोन लगाकर पूछ लिया, लेकिन दिव्यम की किसी से कोई मुलाकात नहीं हुई। आज कोई ऐसा तरीका होता जिससे ये पता लग जाता कि दिव्यम की गाड़ी एग्जैक्टली कहाँ खराब हुई है, तो दिव्यम की लोकेशन का पता लग जाता। दिव्यम जी, आप हमें लैपटॉप पर क्या दिखाने वाले हैं? राधिका, मैं तुम्हें कुछ दिखाना नहीं, मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूँ। देखो, मैंने ना अपनी गाड़ी में जीपीएस ट्रैकर इंस्टॉल कर दिया है। तुम हमेशा टेंशन लेते रहती हो ना कि दिव्यम जी आप कहाँ पहुंचे, आप घर कब आएंगे, आप कब तक आएंगे। तो तुम ये जीपीएस ट्रैकर के जरिए मैं कहाँ हूँ ये जान सकते। हाँ तो दिव्यम जी, आप अपनी मोबाइल की लोकेशन शेयर कर दीजिए, हम आपको आपके मोबाइल से ट्रैक कर लेंगे। मुझे पता था तुम ये बोलोगी, वो भी मैं तुमसे शेयर कर दूं। लेकिन सोचो कभी मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया तो तुम्हें मेरी लोकेशन कैसे पता चलेगी? इस जीपीएस ट्रैकर के जरिए, समझी? पर दिव्यम जी, ये तो बहुत गलत होगा ना एक हिसाब से। आप कहाँ जाते कहाँ नहीं, हमें ना आप पर ऐसे नजर नहीं रखनी है। तुम ही ना राधिका, सोचो कभी अगर मेरा किडनैप। दिव्यम जी, ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ तो एंड समूह में राधिका, अगर किसी लड़की की नजर फिसल गई तो उसने मुझे किडनैप कर लिया तो। खैर राधिका, ये सब छोड़ो, तुम ये जीपीएस ट्रैकर कैसे काम करता है ये सीख लो। कब कहाँ क्या काम आ जाए हमें नहीं पता। अच्छा ठीक है, सिखाइए। गुड गुड। ठीक है दिव्यम जी, हम ना सब कुछ समझ गए। अब ना चाहते हुए भी हमें आप पे ना कड़ी नजर रखनी होगी। यही तो मैं चाहता हूँ राधिका, तुम्हारी नजर हमेशा सिर्फ मुझ पर होनी चाहिए और किसी पे। एक तरीका है हमारे पास। दिव्यम जी ने ना अपनी गाड़ी में जीपीएस ट्रैकर लगाया है ताकि वो किसी भी मुसीबत में फंसे तो हम उन्हें ट्रैक कर सके। ये देखिए आप लोग। ये दिव्यम की कार तो लखनऊ और कानपुर के बीचों बीच खड़ी है और आसपास कोई बिल्डिंग भी दिखाई नहीं दे रही है। एकदम सुनसान रास्ता है दादी। हे भगवान, सुनसान जगह। दिव्यम की कार खराब है तो फिर उसकी कार का पता लगा करके क्या करेंगे? और वैसे भी दिव्यम का फोन आया था कि उसकी एक जरूरी मीटिंग आ गई है, वो उसके लिए गया हुआ है, इसलिए घर आने में उसे देर हो जाएगी। अरे पर दिवाली के दिन कौन मीटिंग करता है? और ऐसी कौन सी मीटिंग है सुजाता जिसके बारे में मुझे नहीं पता? हाँ चाचू, चाची सही कह रही हैं। दिव्यम बहुत दिनों से एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था और उस प्रोजेक्ट के क्लाइंट कनाडा से हैं और ये फॉरेनर लोगों को कहाँ दिवाली का कोई महत्व पता होता है। तो हो सकता है उन्होंने आज मीटिंग रख दी हो और दिव्यम वहाँ चला गया हो। और दिव्यम बहुत एक्साइटेड था इस मीटिंग के लिए। हाँ वही, दिव्यम शायद उसी मीटिंग के लिए गया हुआ है। बोलो बेटा, एक काम करो, उस क्लाइंट को फोन करके पता करो। जी। इन लोगों को शांत करना होगा, वरना कहीं मेरी मुसीबत ना बढ़ जाए। हाँ, नागमणि मिली? मिल जाएगी बाबा, मैं ढूंढ रही हूँ। आप एक काम कीजिए,
मेरे झोले से दिव्यम का फोन निकालिए और उससे दिव्यम की माँ को मैसेज करिए। तुम मुझे किस काम में फंसा रही हो? पापा ये जरूरी है, जल्दी कीजिए। सॉरी चाचू, मैं तो भूल ही गया था कि उसका नंबर मेरे पास नहीं है। उनसे मेरी मेल में बात हुई थी, तो मैं वहां पर चेक करता हूँ, क्या पता कोई जानकारी मिल जाए। हाँ चेक, जल्दी चेक कर प्लीज। दिव्यम का मैसेज आया है। दिव्यम कह रहा है कि माँ मैं एक मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, आने में देर हो जाएगी। हो सकता है आपको मेरा मैसेज देर से मिले क्योंकि रास्ते में नेटवर्क की दिक्कत है। आप परेशान मत होइएगा, मैं पहुँच जाऊँगा घर। लीजिए, अब हो गई आप लोगों को तसल्ली। देखा राधिका, दिव्यम का दोबारा मैसेज आ गया, तो तसल्ली हो गई ना। और अब तुम दिव्यम की चिंता छोड़ो और सबको दही बड़े खिलाओ, और तुम भी खाओ, बहुत भूख लगी है। हाँ बेटा, गोलू को सबसे पहले खिला दो, हमारे तो टेंशन के मारे भूख ही मर गई। बेटा पूरे घर में ढूंढ लिया, मनी कहीं नहीं मिली है। कहीं वो गुफा के पास तो नहीं गिरी? वही जाके ढूंढती हूँ। ये नागिन भी ना पता नहीं क्या क्या मैसेज करवा रही है और खुद भी आने में देर लगा रही है। पता नहीं उसे नागमणि मिली या नहीं। नागमणि मिली? नहीं बाबा, हमें नागमणि नहीं मिली। जी ऐसे हिंदी में मैसेज कभी नहीं लगते, कुछ तो गड़बड़ है, हमें पता लगाना पड़ेगा।